हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श मिश्रा। स्वागत है आपका आदर्श साइंस जोन में। तो दोस्तों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं 9th क्लास की साइंस, जिसमें हम सबसे पहले चैप्टर कवर करेंगे सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। पहला टॉपिक हम शुरू करेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ। लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ? कुछ साइंटिस्ट का कहना है लाइफ वाटर से आई, लेकिन कुछ रिसर्चर्स का कहना है स्मॉल वाटर पॉन्ड एंड चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड हॉट स्प्रिंग्स। इन तीनों रीजंस के अकॉर्डिंग लाइफ का ओरिजिन हुआ। हॉट स्प्रिंग का एक एग्जांपल हमें आज भी देखने को मिलता है। जैसे इंडिया में एक जगह है लद्दाख, वहां पर एक जगह का नाम है पुगा वैली। वहां पर आज भी इतनी ज्यादा गर्मी है, अप्रॉक्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इतनी ज्यादा गर्मी आज से 35 अरब साल पहले 3.5 बिलियन ईयर्स एगो अर्थ पर पाई जाती थी। उसके बाद आता है थर्मोफाइल्स। थर्मोफाइल्स क्या होते हैं? थर्मोफाइल्स इन हॉट क्लाइमेट पर पाए जाने वाले बैक्टीरिया होते हैं। ये हीट लविंग बैक्टीरिया होते हैं और ये यूनिसेलुलर होते हैं। साइंटिस्ट ने फाइंड किया कैल्शियम कार्बोनेट के डिपॉजिट्स इन हॉट क्लाइमेट में काफी पाए जा रहे थे। ये काफी रैपिडली फॉर्म हो रहे थे कैल्शियम कार्बोनेट। ये इनका काम क्या था? ये अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को प्रोटेक्ट कर रहे थे और हार्मफुल रेडिएशन से बचने के लिए एक शील्ड प्रोवाइड कर रहे थे। ये एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन की तरह काम कर रहे थे, देखा जाए तो, जैसे सेल में सेल मेम्ब्रेन का काम होता है। अब बात करते हैं सेल की। सेल सेल हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ये सबसे छोटी इकाई है जिस पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, सबसे बेसिक लेवल है जिस पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से ही मिलकर बने हैं। सेल्स दो टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, ये एक ही सेल से बने होते हैं, जैसे बैक्टीरिया एंड यीस्ट। और मल्टीसेलुलर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स वर्किंग टुगेदर, ये काफी सारे सेल से मिलकर बने होते हैं और ये मिलकर काम करते हैं, जैसे प्लांट्स, फिश, बर्ड्स एंड ह्यूमंस। इसमें ये हम इन सब में मल्टी सेलुलर पाए जाते हैं। अगर सेल कंबाइन हो जाए तो वो एक टिश्यू बनाती है, और टिश्यू अगर कंबाइन फॉर्म में आ जाए तो वो एक ऑर्गन बनाती है, और ऑर्गन मिलकर काम करे, वर्क टुगेदर, तो वो एक ऑर्गन सिस्टम बनाती है। जैसे नोज, ट्रैकिया एंड लंग्स, ये अलग अलग ऑर्गन है और ये तीनों मिलकर काम करते हैं। क्या काम करते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं जिसे हम। ये मिलकर काम करते हैं, तो ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन कहलाएगा, ऑर्गन सिस्टम। सेल्स कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आइज। सेल का साइज इतना ज्यादा छोटा होता है कि उनको हम रियल आइज से नहीं देख सकते, विदाउट एनी हेल्प ऑफ लेंस और माइक्रोस्कोप, क्योंकि हमारे ह्यूमंस में लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है 0.1 mm, और सेल का साइज 0.1 mm से कई ज्यादा छोटा होता है। अब टॉपिक है हमारे पास डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल की डिस्कवरी किसने की और कैसे करी? सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने 1665 में की। और कैसे करी? इन्होंने एक सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप बनाया और कॉर्क की एक स्लाइस ली, उसको माइक्रोस्कोप में रखा, उसके बाद उसको एग्जामाइन किया, तो इन्होंने देखा वहां पर एक स्ट्रक्चर दिखी ऐसी, जो कि एक दीवार की तरह दिख रही है, ईंट से बनी हुई। उन कंपार्टमेंट्स का नाम इन्होंने सेल रख दिया। अब सेल है तो सेल इंटरेक्ट भी करेगी दूसरे सेल से और देयर सराउंडिंग्स। क्यों करेगी? अपने सब्सटेंस को एक्सचेंज करने के लिए। तो सब्सटेंस को एक्सचेंज करने के लिए उसने एक सेल मेम्ब्रेन, उसके पास एक सेल मेम्ब्रेन होती है जिससे वो सब्सटेंस का एक्सचेंज करती है, ठीक, अदर सेल से और सराउंडिंग्स से। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये थिन प्रोटेक्टिव बाउंड्री, ये काफी पतली होती है प्रोटेक्टिव बाउंड्री, जिसका साइज 7 to 10 नैनोमीटर होता है। ये किससे बनी होती है? लिपिड मतलब फैट और प्रोटीन, ये लिपिड और फैट की बनी होती है। ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल कैसे? जो इसके लिए हेल्पफुल होगा वो उसी को अंदर आने देगी, बाकी चीजें बाहर ब्लॉक कर देगी, अंदर एंट्री ही नहीं देगी, इसलिए इसे हम सेलेक्टिवली परमिएबल कहते हैं। अलाउज ओनली सर्टेन सब्सटेंस टू पास, कुछ ही सब्सटेंस को ये पास करने को अलाउ करेगी। जैसे ऑक्सीजन सेल के लिए हेल्पफुल है तो ऑक्सीजन को अलाउ कर देगी, लेकिन CO2 को बाहर
ही रोक देगी, बाहर ही ब्लॉक कर देगी, उसको अंदर आने ही नहीं देगी, जिससे इसलिए इसे हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, अब एक मेम्ब्रेन और होती है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। ये सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड में पाई जाती है, आउटसाइड द सेल वॉल। ये लेकिन एनिमल सेल्स में नहीं पाई जाती, ये सिर्फ पाई जाती है प्लांट सेल्स में या फिर फंगी, बैक्टीरिया, इन सब में पाई जाती है। ये एनिमल सेल्स में एब्सेंट होती है। और ये बनी किसकी होती है? सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज क्या है? एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बनता है? ग्लूकोज से मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनता है, जिसको हम सेल्यूलोज कहते हैं। ये एक रफेज और फाइबर की तरह काम करता है, जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। सेल वॉल के फंक्शंस क्या होते हैं? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, ये शेप और सपोर्ट देता है, प्रिवेंट फ्रॉम बर्स्टिंग ऑफ सेल्स, ये सेल को फटने से बचाता है, और ये परमिएबल होते हैं। सेलेक्टिवली परमिएबल नहीं होते, ये परमिएबल होते हैं, क्योंकि सेलेक्टिव होने का काम तो सेल मेम्ब्रेन कर रही है, सेल वॉल सिर्फ परमिएबल होते हैं। ये वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करते हैं रूट्स से। आइए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जिसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सेल मेम्ब्रेन का ही स्ट्रक्चर है। अभी हमने देखा था कि सेल मेम्ब्रेन किस किस से मिलकर बनी है? लिपिड और प्रोटीन से। तो सेल मेम्ब्रेन में ऊपर और नीचे की तरफ एक लिपिड की लेयर होती है, 2 लेयर होती हैं, जिसलिए हम उसका नाम बाई लेयर रखते हैं, लिपिड बाई लेयर। और किससे बनी होती है दूसरी चीज? प्रोटीन से। बीच बीच में प्रोटीन एम्बेडेड होते हैं इनके। तो लिपिड बाई लेयर, जिसमें हमारा हेड आउटवर्ड्स रहता है, हेड बाहर की तरफ रहता है, और टेल इनवर्ड्स, टेल अंदर की तरफ रहती है। ठीक है, और प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन देम, प्रोटीन्स इनके अंदर ही एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स कैन मूव, फ्लिप, रोटेट, इनके मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, इसीलिए ये हमें प्रूव करता है कि ये एक फ्लूइड है। और मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं टाइल्स की तरह, जैसे एक मोज़ेक पैटर्न में। अब आते हैं प्रोकार्योटिक सेल्स और यूकार्योटिक सेल्स पर। प्रोकार्योटिक सेल्स, प्रो मीन्स प्रिमिटिव और कार्योटिक मीन्स न्यूक्लियस। प्रिमिटिव मीन्स पुराना न्यूक्लियस, ऐसा आप समझ सकते हो। मतलब जैसे इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स अब्सेंट होते हैं, सेल का साइज भी काफी स्मॉल होता है, और डिवीजन करने का तरीका भी बाइनरी फिजन होता है। ये प्रोकार्योटिक सेल्स कहाँ पाए जाते हैं? बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। और यूकार्योटिक सेल्स, यू मीन्स ट्रू, कार्योटिक मीन्स न्यूक्लियस, मतलब ट्रू न्यूक्लियस। इसका एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है, इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, और सेल साइज भी लार्ज होता है, और डिवीजन माइटोसिस और म्योसिस की तरीके से करते हैं। ये यूकार्योटिक सेल्स पाए कहाँ जाते हैं? प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स में। अब आते हैं डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हायर वाटर कंसंट्रेशन टू लोअर वाटर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। देखो दोनों में काम सेम हो रहा है, हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, लेकिन डिफ्यूजन में कोई सा भी पार्टिकल हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है तो उसे हम डिफ्यूजन कहेंगे। लेकिन अगर वाटर मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है और वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जा रहा है तो उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से होते हुए अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन कोई वाटर मॉलिक्यूल जाता है तो उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के 3 टाइप होते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसो मीन्स होता है इक्वल, इक्वल कॉन्सेंट्रेशन। सॉल्यूट एंड वाटर का कॉन्सेंट्रेशन जब इक्वल रहेगा तो वाटर दोनों ही डायरेक्शन में मूव करेगी, क्योंकि कहीं पर हायर और लोअर कॉन्सेंट्रेशन का कंसेप्ट नहीं रहेगा, इसलिए सेल नॉर्मल साइज में रहेगी, ना वो स्वेल करेगी ना वो श्रिंक करेगी, वो उसका साइज कैसा रहेगा? नॉर्मल। उसके बाद आता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर मीन्स होता है लो, सॉल्यूट कंसेंट्रेशन अगर लो रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है वाटर कंसेंट्रेशन हाई रहेगा। वाटर का कंसेंट्रेशन हाई रहेगा, अभी हमने ऑस्मोसिस में पढ़ा था, हाई कंसेंट्रेशन लोअर कंसेंट्रेशन में ट्रांसफर मूव कर जाता है वाटर, तो वैसे ही वाटर सेल के अंदर एंटर कर जाएगा, क्योंकि सेल के अंदर का वाटर का कंसेंट्रेशन लो है और बाहर का हाई, तो इसलिए ऑस्मोसिस के थ्रू वो
एंटर कर जाएगा सेल। अब वाटर एंटर करने के बाद सेल कैसे फूल जाएगी, स्वेल कर जाएगी, ठीक है। उसके बाद थर्ड टाइप आता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर मीन्स होता है हाई, सॉल्यूट कंसंट्रेशन हाई रहेगा तो वाटर कंसंट्रेशन लो रहेगा, और वाटर कंसंट्रेशन जब लो रहेगा तो हाई टू लो जाना चाहिए वाटर, तो वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल, तो सेल के अंदर से वाटर बाहर आ जाएगा जिससे सेल श्रिंक सिकुड़ जाएगी, ठीक है।